हमारी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से जिसमें 9 घटक दल शामिल हैं और उसी में से एक घटक दल राष्ट्र उदय पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी अपने ही समाज के हैं। और इसमें 9 पार्टियां जितनी भी शामिल हैं सब शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं जो कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज़ से वंचित रह गए, छूट गए, जिस कारणवश हमारा और आपका विकास नहीं हो पाया। उन्हीं लोगों ने मिल करके इस भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया और ये विचार बनाया गया कि हम अपने समाज के लिए, अपने पिछड़ा वर्ग के लिए लड़ें और उनके अधिकारों का जो आज हनन हो रहा है, जो उनको दबाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कीमें आती हैं और हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। कन्या धनराशि, वृद्धा पेंशन या अन्य कई सारी स्वास्थ्य सेवाएं जैसे चिकित्सा या कुछ भी आता है, शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण या कुछ भी, हमको आपको आज मान लीजिए किसान ऋण योजना है, हम और आप चाहते हैं कि ऋण लें, सिंपल सी बात है। हम और आप भी चाहते हैं कि लोन लें, लेकिन ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग उतने शिक्षित नहीं हैं और एक दबे कुचले समाज से आते हैं, तो हमको आपको कोई पूछता भी नहीं। कहीं भी जाते हैं भाई साहब, तो पहला नंबर तो अपना बैकग्राउंड भैया पूछते हैं कि आपके पीछे कौन है, किसके समर्थन से है, किसकी पार्टी से है। जिस कारणवश हम और आप आज यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हमारा यही उद्देश्य है हमारी पार्टी का कि चिकित्सा, स्वास्थ्य बिल्कुल शुल्क यानी निःशुल्क हो, किसी शुल्क का ना हो, सब के लिए समान रूप से चिकित्सा व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो और राजनीति में भी हम और आप भागीदारी ले सकें। अगर लेंगे भागीदारी राजनीति में और शिक्षा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक समान शिक्षा होगी पूरे भारत की, एक जैसी इंटेंस परीक्षा होगी। हम और आप कोई प्राथमिक विद्यालय से पढ़ रहा है तो प्राथमिक विद्यालय में ना के बराबर पढ़ाया जाता है, 6वीं कॉलेज यानी क्लास से ABCD पढ़ाई जाती है हमको आपको जब जाते हैं मिडिल क्लास में। और जो प्राइवेट से पढ़ रहे हैं बड़े घर के बच्चे, उनको शुरू से ABCD पढ़ाई जाती है। जिस कारणवश हम और आप आगे चल के इंटेंस परीक्षाओं में, या आर्मी हुई या फोर्स लाइन हुआ या कोई सिविल सर्विस हुई, वहाँ पर हम लोग नकार दिए जाते हैं, नहीं भर्ती हो पाते। हम स्वयं ग्रेजुएट हैं और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 10वीं 12वीं ना किया हो, लेकिन हमको आपको कोई सरकारी सुविधाएं या सरकारी नौकरियाँ मिल पा रही हैं भैया। इसीलिए हम लोग इस भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किए हैं कि जो शोषित वंचित समाज है उसको ऊपर ले जाया जाए। और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि मदिरा सेवन बंद कराया जाएगा, तो इसके लिए हम लोग बंद कराएंगे नहीं भाई, जैसे बंद तो कराएंगे, उसके साथ में एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा नशा मुक्ति का। जो व्यक्ति, अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शराब को पहले वो पीते हैं, बाद में शराब उनको पीने लगती है, तो उन लोगों को अंदर पॉजिटिव थॉट यानी अच्छी विचारधारा भरी जाएगी। हर एक जगह पर ऐसी कमेटी का गठन किया जाएगा जो नशा मुक्ति अभियान चलाए। लोगों को घर घर जा कर के प्राथमिक विद्यालय या अपने प्राइवेट विद्यालय दोनों में जब समान शिक्षा होगी, हमारे आपके बच्चे अभी भी ऐसे हैं कि भैया हम बकरी चराने के लिए उनको भेज देते हैं, कहीं उनको भैया आटा पिसाने भेज देते हैं, उनको पढ़ने नहीं देते हैं। अगर पढ़ने बैठ रहा है ना, हमारी आपकी गार्जियन की भी अभी कमी है, क्योंकि जागरूकता नहीं है। वो चाहते हैं कि भैया हम पढ़े बच्चे, अगर देखकर किसी को पढ़ना भी चाहते हैं तो बोल देते हैं, उठा यार बकरी आई बैठे बांध ला तनी पप्पू, उसके बाद बैठा फिर पढ़ा, बहुत पढ़ा का कहीं पढ़ के जज थोड़ी न हो जाता है। तो इसलिए जो हम लोग आज भैया किसी के दबाए नहीं हैं, बात तो ये भी है कोई आपको मार नहीं रहा है सुबह शाम थप्पड़, लेकिन हमारी आपकी जो मानसिकता है, हम लोग मानसिक गुलाम हैं, विचारधाराओं के गुलाम हैं। तो उस विचारधारा को तोड़ना है और आगे बढ़ना है। जब तक शिक्षा का ग्रहण बस नहीं होगा तब तक अगर शिक्षा के प्रति हम घर जा करके एक कमेटी का जैसे गठन करेंगे मदिरा पान के लिए, लोगों को जागरूक कराएं, नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाएगा, लोगों को नशा मुक्ति के लिए पूरा का पूरा प्रेरित किया जाएगा कि दारू पीना ऑटोमेटिक लोग बंद कर दें, हमें दारू का ठेका बंद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक लोग बंद कर देंगे दारू का ठेका। और दूसरा चीज़, शिक्षा के लिए जब घर घर जा कर के आपके बच्चों को देखा जाएगा कि हाँ ये बच्चा योग्य है, भाई पढ़ना चाहता है आपके घर का बच्चा और आप उससे बकरी चरवा रहे हैं,
आप उससे आटा पिसवा रहे हैं। माँ बाप को भी समझाया जाएगा और बच्चे को भी समझाया जाएगा और उन्हें जागरूक किया जाएगा कि भैया पढ़िए, शिक्षा से आप आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा, राजनीतिक भागीदारी। सभी को समान अधिकार है कि राजनीति में आ सकते हैं और आगे बढ़कर लड़ें। और इसी उद्देश्य से हम लोग भी राजनीतिक भागीदारी करने के लिए आगे बढ़े हैं। बस आप लोगों का समर्थन चाहिए। आप लोग तन मन धन से हम लोगों का सपोर्ट करें और आपके ही समाज से, आपके घर परिवार से, आपके भाई बंधु हैं, हम लोग भी आपके ही जैसे हैं, कोई बहुत धनी आदमी नहीं है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि भाई राजनीतिक भागीदारी का एक दीपक तो हमने जला दिया है, अब घर घर चाहते हैं एक दीपक जले। जिस दिन घर घर एक दीपक जलने लगेगा ना, उस दिन पूरा विश्व जगमगा उठेगा।